घर से जुड़ा वास्तु शास्त्र क्या कहता है? किन चीजों की मौजूदगी दरिद्रता लाती है? किन चीजों की मौजूदगी बाधाएं लाती है? किन चीजों की मौजूदगी जीवन पर ग्रहण लगाती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिलती है और कभी कभार हमें आर्थिक स्थिति से भी हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी हमेशा ख़राब रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु अनुसार घर में मौजूद वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे राह में रोड़े अटकाने का काम करती हैं, और ना सिर्फ रोड़े अटकाने का काम करती है बल्कि हमारे धन धान्य को भी कमज़ोर करती है, हमारे आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती है और हमें धन हानि भी देती है। जी हाँ, वास्तु अनुसार क्या कहता है आज का ये वीडियो, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मुझे लगता है हमें वास्तु को लेकर अपने दर्शकों से डिस्कस करना चाहिए कि क्या हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उससे हम वास्तु को जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए, एक एक चीज को वास्तु से हम जोड़ सकते हैं और हम आने वाले समय में दर्शकों के लिए वास्तु के ऊपर काफी सारे एपिसोड्स भी लाएंगे। बहुत सी डिमांड्स आ रही है कि आप वास्तु पर कार्यक्रम बनाइए। देखिए, वास्तु घर का अगर ठीक नहीं होगा तो आपके घर में आर्थिक संकट तो रहेगा रहेगा, बीमारी भी घर कर जाएंगी, घर में गृह क्लेश रहेगा, वाद विवाद हमेशा रहेगा, पिता पुत्र में वाद विवाद रहेगा, पति पत्नी में मतभेद रहेगा, भाई बहन में कलेश रहेगा, या घर का मुखिया बीमार रहेगा अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है, या हम कहते हैं कि धन आएगा और साथ साथ व्यय भी हो जाएगा। तो वास्तु दोष होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार हमने देखा है, हमने ऐसे घर विजिट किए हैं कविता जी जहां वास्तु दोष नहीं था, लेकिन उन लोगों ने अपने घर में कुछ ऐसे चित्र लगाए या घर में कुछ ऐसी चीजें रखी जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, और जब उनको हटाया गया तो देखा कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही पॉजिटिविटी आ गई और कोई समस्या नहीं रही। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं कि भूल कर भी ये अपने घर में ना लगाएं, अन्यथा वास्तु दोष नहीं जाने वाला है। बिल्कुल। और आइए अब एक एक करके वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मौजूदगी घर में परेशानियां लेके आती हैं, दरिद्रता लेके आती हैं, ये हम मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, पहली वो कौन सी चीज़ है? देखिए, अपने बेडरूम के अंदर कभी भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी धार्मिक स्थल की तस्वीर इत्यादि नहीं बेडरूम में होनी चाहिए। वो थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। अगर वो इस तरह की कोई तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो वो बेडरूम के अंदर शुभ नहीं मानी जाती है। बहुत से लोग लगाते हैं लेकिन उससे वास्तु दोष का उत्पन्न होता है। तो बेडरूम के अंदर कभी भी आपको कोई भी धार्मिक स्थल या किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिससे कि वहाँ पे नेगेटिविटी रहे। बेडरूम के अंदर खासकर इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मयंक जी, ये तो आपने बता दिया, घर में कोई भी धार्मिक तस्वीर जो है खासकर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। और अगर बात करें दूसरी, वो चीज़ कौन सी है? देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कोई भी युद्ध से बने हुए, चाहे कोई किसी भी तरह का युद्ध की तस्वीर हो या कोई आप शस्त्र अस्त्र से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उस तरह की कोई भी चीज़ें भी अपने कहना चाहिए ड्राइंग रूम में या बेडरूम में, दोनों ही जगह ये नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नेगेटिविटी रहती है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन हानि होती है, मानसिक तनाव रहता है और स्वस्थ बाधा भी रहती है। और ऐसे घर में अक्सर वाद विवाद हमने देखा है कि वाद विवाद बना रहता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें युद्ध से जुड़ी हुई या चाहे वो कोई पिक्चर हो या कुछ भी स्टैचू, वो ऐसा नहीं लगाना चाहिए। तो अक्सर लोग लगा देते हैं और फिर ये वास्तु दोष का निर्माण कर देता है। उनको पता भी नहीं होता है कि उनके घर में वास्तु दोष आ गया है। मयंक जी, तीसरी वो कौन सी चीज़ है? देखिए, अक्सर लोग घर में पॉट में फूल वगैरह लगाते हैं। तो ये फूल लगाना अच्छी बात है, आप लगाएं, लेकिन उनको मुरझाने ना दें, यानी कि जब वो मुरझा जाएं उससे पहले ही उनको निकाल के रख दें। कई लोग क्या करते हैं, घर में मुरझाए हुए पॉट को भी लगाए रखते हैं, फूलों को, जो कि वास्तु दोष का प्रतीक है, नेगेटिविटी का साइन है। उसको आप तुरंत हटा के और उसमें क्या ताज़े फूल लगाएं तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वहाँ खुशबू भी आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। या गुलदस्ता भी आप वहाँ रख सकते हैं, आपने शयन कक्ष में या ड्राइंग रूम में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो फूल मुरझा जाएं उनको घर से बाहर रख दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, लॉबी में इकट्ठे कर देते हैं, किसी बालकनी में इकट्ठे कर देते हैं कि चलिए हमने इकट्ठे कर रखे, इकट्ठे बाहर डाल देंगे, लेकिन वो शुभ नहीं माना जाता है। उनको घर से बाहर ही करना चाहिए, अन्यथा ये वास्तु दोष भी कहलाता है।
यानी कि मुरझाए हुए फूलों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए जानते हुए चौथी चीज़ कौन सी है जिसकी मौजूदगी घर में परेशानियां लेकर आती है। देखिए चौथी चीज क्या है, घर में टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी घर में कदापि नहीं रखनी चाहिए, इससे नेगेटिविटी का साइन होता है। अगर आपके घर में भी किसी भगवान की कोई ऐसी तस्वीर है तो उसको कहीं दबा दें या सला दें, या कोई भी मूर्ति हो उसको आप खंडित अगर वो हो गई है तो उसको घर पे नहीं रखना चाहिए, या टूटी हुई मूर्ति को भी नहीं रखना चाहिए। इससे अशुभता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है, चाहे वो फोटो हो क्यों या वो कोई तस्वीर हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब तक मयंक जी ने बताई वो चीज़ों के बारे में, जिसमें से मयंक जी ने बताया कि कभी भी देखिए घर में मुरझाए हुए फूल मत रखिए। कोशिश कीजिए कि हमेशा ताज़े फूल ही अपने घर में लगाएं, गुलदस्ते में लगाएं। और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े वाली जो फोटोज़ होती हैं, स्टैचूज़ होते हैं, उन्हें आप अवॉइड कीजिए। बेडरूम में हो सके तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अपने बेडरूम में आप कभी मंदिर मत बनाइए। कोई भी धार्मिक चीज़ें, आपके देवी देवताओं से जुड़ी कोई भी चीज़ है, उसे आप अपने बेडरूम में रखने से अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें बताइए मयंक जी, इसके अलावा भी कोई चीज़ जो घर में नहीं रखनी चाहिए। देखिए इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है जो लोगों के घर में मिलती है उनको पता भी नहीं है। बच्चे जो साइकिल चलाते हैं वो खराब हो जाती है, लोग उसको संभाल के रख लेते हैं कि हमारे बच्चे की पहचान है। या घड़ी खराब हो जाती है उसको उठा के रख लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट है वो आप उठा के संभाल के रख लेते हैं हमारे बेड के अंदर, अलमीरा के अंदर। घर में घड़ी बंद पड़ी है जो दीवार पे लगी हुई है, रखी हुई है, वो भी रखी हुई है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब वास्तु दोष का संकेत है, नेगेटिविटी होती है। या घर में तार हैं वो फैले हुए हैं, वो भी नहीं घर में फैले हुए तार होने चाहिए। यानी जो फालतू वेस्ट चीजें हैं वो घर पे नहीं रखनी चाहिए। कई लोगों की ये आदत होती है कि वो कबाड़ अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं, अपने स्टोर रूम में रखते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम भी हमारे घर से ही जुड़ा होता है, हमारे घर का एक कमरा होता है। बहुत से लोग अपनी छत पर ये सब चीजें रखवा देते हैं, या तार, लोहे की तार छत पे रखवा देते हैं जो अनयूज्ड होती हैं, या शीशे रखवा देते हैं। तो इस तरह की चीजें घर पे नहीं होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल ना हो। या बंद घड़ी है उसको ठीक करवा लीजिए। या फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया है तो उसको बाहर रख दीजिए या उसको ठीक करवा लीजिए। या कोई स्टीरियो या कोई आपका स्पीकर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब है तो खराब वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, तो उसको ठीक करा दीजिए, अन्यथा उसको बाहर करके रख दीजिए। अन्यथा घर में वास्तु दोष हमेशा बरकरार रहता है। तो ये हमने मयंक जी से जाना जो कि घर एक मंदिर की तरह होता है। इस मंदिर को किस तरह से आपको स्वच्छ बनाए रखना है, खूबसूरत बनाए रखना है, और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने इस मंदिर समान घर से दूर रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।